हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे आज ये क्लास 12 के लिए जो पढ़ रहे थे हम लोग गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। देखिए पहला प्रश्न जो है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है क्या? तो भैया वेबर होता है क्या? वेबर तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है ना। बोल सकते हैं, धीरे धीरे बोला करिए, है ना, बताया करिए हमको भी, जहाँ हमको ना आए बता दीजिएगा। वेबर किसका मात्रक है? अभी बताया, भूल गए? चुंबकीय फ्लक्स का। इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, वेबर इंटू मीटर। अच्छा एक चीज़ देखिए भैया, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ वेबर के रूप में मात्रक निकालने कह रहा है? तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा की तो बीमा होगी नहीं। अब बता दो भैया, फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। अब यहाँ से निकाल लो मात्रक, बी बराबर क्या बनेगा? फाई अपान ए। ठीक है, फाई अपान ए। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या हो गया? वेबर, और वेबर हो गया। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा बताओ? हाँ, तो क्षेत्रफल का ये नीचे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। अब बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा वाला, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में आया? आगे बढ़े, चलिए ये लीजिए, कह रहे हैं किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होगा? परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार, सरल रेखी, वृत्ताकार। बहुत बढ़िया। तो ये वृत्ताकार पथ कब होता है? जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। अच्छा, ये लंबवत प्रवेश करता है तो इसका पथ पर वृत्ताकार क्यों होता है? क्योंकि हाँ, इसमें ये आवेश मान लीजिए इस प्रकार से गति कर रहा है विवेक से, है? तो इसमें लगने वाला बल जो है वो हमेशा केंद्र की ओर कार्य करता है। इस प्रकार से मान लीजिए ये वेग इधर लग रहा है, मान लो धन आवेश है, तो इसमें बल की दिशा जो है केंद्र की ओर होती है। और बल की दिशा किसके नियम से ज्ञात करते हैं? फ्लेमिंग के। अरे सो रहे भैया, बल इतना सरल ट्रिक बता दिए तब भी। बाएं में बल, दाएं में दिशा। यदि बल की दिशा ज्ञात करनी तो भैया बाएं हाथ का नियम लगेगा ये वाला। और क्या है? तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा, अंगूठा बल। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, और ये धारा बताएगा। मान लो धन आवेश इधर गति कर रहा है, धन आवेश इधर गति कर रहा है, तो धारा की दिशा इधर होगी। होगी कि नहीं होगी? धारा इधर हो गई, चुंबकीय क्षेत्र ये अंदर की ओर कर दो, तो अंगूठा बल ऊपर की ओर। अब ये जब ऊपर की ओर लग रहा है, ये इधर गति कर रहा है, तो परिणामी ये जो है ना तो इधर जाएगा कण, ना इधर जाएगा, बीच में कहीं यहाँ कहीं पहुँचेगा, और इस प्रकार वेग की दिशा इधर हो जाएगी। अब फिर यहाँ जब निकालेंगे हम, देख रहे हैं, तो ये धारा की दिशा है ना, तो ये धारा की दिशा करेंगे तो ये लगने वाला बल इधर केंद्र की ओर। तो भैया ये लॉरेंज बल जो है, जो लगने वाला बल है, इस बल को हम कहेंगे लॉरेंज बल। और ये बल किधर कार्य कर रहा है? केंद्र की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए इसका पथ वृत्ताकार होता है। अच्छा, यही लंबवत ना कह करके यदि समांतर कहा होता, या कहा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है, तब इसका पथ कैसा होगा? सरल रेखी ना। कैसा होगा? अच्छा, ये नहीं पता था क्या सरल रेखी होता है? पता था तो बोल नहीं सकते, धीरे से बोल दिया करो। तो सरल रेखी, ठीक है। कब सरल रेखी गति करेगा? कि कौन समांतर होगा? आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा या चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा, तो उसका पथ सरल रेखी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। करें चुंबकीय क्षेत्र बी में समांतर u वेग से गतिशील आवेश q पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो लॉरेंज बल है, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। यही ना होता है? तो आप बताएं कितना होगा इसमें? कौन सा सही होगा? शून्य। क्यों? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि समांतर गति कर रहा है, और जब समांतर गति कर रहा है तो थीटा का मान 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, तो पूरा कितना बनेगा? 0। कोई दिक्कत तो नहीं ना है? ये मन में सोचने वाली बात है यार, मन में सोच के लगा देते ना, ये 0 हो जाएगा एफ का मान। भाई हमको तो लगाना पड़ेगा, ये लगने वाला बल हो गया। आगे बढ़िए। चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत u वेग से चलने वाले q कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल बताइए जी। कौन सा सही होगा? जल्दी बताएं। ऑप्शन कौन सा? 90 अंश ना, तो साइन 90 का मान 1, तो क्यू वी बी, यही ना होगा? ऑप्शन कौन सा सही है? 1 वाला, ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये बताएं 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक कितना होगा? न्यूटन, कूलाम, वेबर पर मीटर स्क्वायर, फैराडे मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, कैसे पता? हाँ, चूंकि C बराबर होता 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब भाई इसी का मात्रक निकालना है, तो अब चाहो तो इसका मात्रक निकालो या फिर इस चाल का मात्रक निकालो। ये प्रकाश की चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मीटर बटे समय का सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला करें। 1 मीटर दूरी पर स्थित दो समांतर तारों में क्रमशः 1 एम्पियर तथा 3 एम्पियर की धाराएं एक दूसरे से विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के प्रति मीटर लंबाई पर आरोपित बल कैसा होगा? ध्यान दीजिए, ये दो तार हैं, एक में धारा इधर जा रही है कितना? 1 एम्पियर, और दूसरे में 3 एम्पियर की धारा विपरीत दिशा में जा रही है। और ये दोनों तार कितनी दूरी पर हैं? 1 मीटर दूरी पर हैं। तो कितना लगने वाला बल है पहले यही निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर दिशा देखते हैं। चलिए दिशा देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए इधर नीचे की ओर कर रहे हैं, तो इस तार में धारा प्रवाहित करने के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। ऐसे क्रॉस से दिखाएंगे, अंदर की ओर। ठीक, अब इसमें धारा ये ऊपर की ओर जा रही है, तो ये किधर होगा? है कुछ गड़बड़ हो गया क्या? हाँ ठीक तो है, देख रहे हैं, ये अंगूठा ऊपर की ओर करेंगे, अंगूठा धारा बताएगा, अंगुली को उधर करेंगे जिधर ज्ञात करना है, तो जिधर धकेलेंगे उधर होता है चुंबकीय क्षेत्र दिशा, किधर होगा? ये भी अंदर की ओर होगा। क्लियर, चुंबकीय क्षेत्र दिशा मिल गई। अब लगने वाला बल कौन सा नियम? बाएं हाथ वाला, ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा बल। तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र दोनों अंदर की ओर है, अंदर की ओर लगा दो इसको, और धारा किधर है? नीचे की ओर, ये लगाओ नीचे। तो लगने वाला बल किधर हो गया? ये बाहर की ओर ना। अच्छा, इसमें बताइए किधर होगा? अंदर की ओर, बाहर की ओर? चलिए हाथ लगा के बताइए। तर्जनी अंदर की ओर करिए, और ये अंगुली किधर करेंगे? धारा की दिशा में, यानी ऊपर की ओर। ये अंगुली उठा के यूं कर दीजिए, तो अंगूठा क्या बताएगा? बल की दिशा। अब बताइए आकर्षण है प्रतिकर्षण? प्रतिकर्षण। इसका मतलब पहला दूसरा नहीं होगा, तीसरे चौथे में कौन सा होगा? देखिए F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 अपान R, और यहीं यल लिख दें क्या? चलिए यल भी लिख दे रहे हैं। तो इसका मान कितना होता है? 2 × 10⁻⁷। I1 कितना है? 1 एम्पियर। I2 कितना है? 3 एम्पियर। यल का मान सौम्या कितना है? यल का मान 1 क्या है? दोनों तारों के बीच की दूरी, तो ये 1 हो गया बटे, तो μ0/2 पाई का मान इतना हो गया, बटे में R लिखना है। अच्छा रुको, लंबाई, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, ये लंबाई L है, और बीच की दूरी R का मान कितना है? 1। R तो भैया ये L क्या है? लंबाई है, तार की लंबाई है, ठीक है, जितने लंबाई पर लगने वाला बल निकालना होता है। तो प्रति मीटर लंबाई पर प्रश्न में कहा जा रहा है, तो प्रति मीटर, इसलिए L का मान 1 लिखोगे। बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर, ये हो गया। अब बताइए कितना? 3 दूनी 6 × 10⁻⁷ न्यूटन आया। न्यूटन, अच्छा प्रति एकांक मीटर लंबाई कह रहे हैं ना, न्यूटन प्रति मीटर बनेगा। कौन सा? तीसरा वाला। समझ में आया भाई अमित? चलिए आगे बढ़ो। यह बताओ चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गतिमान Q कूलाम के आवेश पर लगने वाला बल कौन सा सही होगा? बताएं बताएं बताइए। अरे सब में वेक्टर लगा यार, ये सब की ज़रूरत नहीं है। लो U और B में लगाना है, आवेश में नहीं। ओह ये ऑप्शन नहीं मिला। अब बताएं कौन सा है? तीसरा वाला। क्यों? ये Q, अब देखिए V क्रॉस B, यही ना है। अब दो सदिशों का क्रॉस गुणन जो है वो क्या होता है? दोनों सदिशों के परिमाण और बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है ना। किसके बराबर होता है? ज्या मतलब साइन की कॉस। A क्रॉस B बराबर क्या मिलेगा? AB
साइन थीटा। अब कोई नहीं बोलेगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। क्लियर है? अब बताओ, जैसे ए क्रॉस बी को हमने लिखा ए बी और साइन थीटा, वैसे क्यू तो क्यू हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे? वी बी क्या? साइन थीटा। यही ना होता है लारेंज बल, यानी लगने वाला बल, यही ना होता है। इसका मतलब ऑप्शन तीसरा वाला सही है। कोई डाउट तो नहीं ना है? चलिए आगे बढ़िए। फिर कह रहे हैं कि यदि x1 तथा x2 क्रमशः वोल्ट मीटर तथा मिलीमीटर के प्रतिरोध हों तो कौन सा सही होगा? x1 छोटा है, x2 बड़ा है। x1 बड़ा है, x2 छोटा है। x1 x2 दोनों बराबर हैं, ऊपरी में से कोई नहीं। लगाइए दिमाग और बताइए कौन सा सही होगा। देखिए सुनिए, थोड़ा सरल कर दे रहे हैं। x1 क्या है? ये वोल्ट मीटर में है, और ये वोल्ट मीटर में है, और ये x2 हमारा ये मिली वोल्ट मीटर में है। क्लियर? अच्छा ये देखिए ध्यान से, 1 किलोमीटर हम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 1 किलोमीटर। अच्छा 1 किलोमीटर को आप मीटर में बदलिए, कितना लिखोगे? 1000 मीटर। क्लियर? अब इसका ये जो किलोमीटर का आंकिक मान है ना, किलोमीटर का जो आंकिक मान है वो 1 है, और ये मीटर का आंकिक मान कितना है? 1000 है कि नहीं? तो यदि हम कहें कि किलोमीटर वाला आंकिक मान x1 है और मीटर का कितना है? x2 है, तो अब बताइए कौन ज़्यादा, x1 ज़्यादा कि x2? यार ये आंकिक मान है भैया, x1 का मतलब 1, x2 का मतलब 1000 है कि नहीं? x2 का मतलब 1000, वो आंकिक मान बताएगा ना। ठीक है, तो x2 ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये मात्रक छोटा है, तो जो मात्रक छोटा होता है उसका आंकिक मान बड़ा होता है। समझते हैं नहीं? जैसे कहा जाए कि किलोग्राम, क्या कहा जाए? किलोग्राम और ग्राम दोनों में कौन बड़ा मात्रक है, कौन छोटा मात्रक है? किलोग्राम बड़ा मात्रक है और ग्राम छोटा मात्रक है। तो जब ग्राम छोटा मात्रक है तो किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे, कि जैसे 1 किलोग्राम अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे 1000 ग्राम लेना पड़ेगा। तो मात्रक अगर छोटा है तो उसका आंकिक मान बड़ा होगा। अब बताइए कौन सा सही होगा? ये देखिए मिली वोल्ट मीटर है, ये मिली। अच्छा चलिए, 1 मिली को आप मान लीजिए मिलीमीटर ही है, तो मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे, कितना लिखेंगे? 10 की घात माइनस 3 मीटर। यही ना होता है? 1 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए, 10 की घात माइनस 3 लीटर बनेगा। उसी प्रकार से 1 मिली वोल्ट मीटर में कितना वोल्ट मीटर बनेगा? 10 की घात माइनस 3 वोल्ट मीटर बनेगा। यही ना? अच्छा अब बताइए कौन सा मात्रक छोटा है, कौन बड़ा है? मिली वोल्ट मीटर छोटा है कि बड़ा है? मिली वोल्ट मीटर छोटा है। मिली है भैया, नहीं समझ रहे हो क्या? मिली जो है वो छोटा है। कितना छोटा है? 1/1000वां भाग है वोल्ट मीटर का। कितना है? 1/1000। बात समझ में आ रही कि नहीं? और भी व्याख्या करें, समझ गए? चलिए, तो मिली वोल्ट मीटर ये हो गया, तो इसका आंकिक मान जो होगा, देखिए ये छोटा मात्रक है तो इसका आंकिक मान बड़ा होगा, और ये वोल्ट मीटर ये बड़ा मात्रक है तो इसका आंकिक मान छोटा होगा। अब बताएं कौन सा सही है? होए होए, ये मिली वाला ना, ये वाला, इसका आंकिक मान बड़ा होगा। कोई डाउट? समझ में आया? सही है ना?